अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का रहस्यमय किला। प्यारे अजीज दोस्तों, मिस्र में बहुत ही खूबसूरत और घना जंगल था। घने जंगल के दरमियान सरसब्ज जगह थी। चंद खेमे नक्श किए गए थे और खेमों के दरमियान भेड़िया की खाल से बनाई गई एक खूबसूरत कालीन बिछी हुई थी। उस कालीन पर दुनिया का अजीम सुल्तान और बहादुर जंगजू सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बैठते थे, और जिसमें आपके साथ आपके कमांडर और आपका करीबी साथी अली बिन सुफियान भी मौजूद था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान से कहा, ऐ सुफियान, मिस्र का सुल्तान बनने के बाद दुश्मन आराम से नहीं बैठेगा और दुश्मन मेरी सल्तनत को कमज़ोर करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगा। सुल्तान ने अली बिन सुफियान से कहा, ऐ सुफियान, तुम आने वाले वक्त में मिस्र की सल्तनत को राहत होने वाले खतरात के बारे में एक फहरिस्त तैयार करो और वह फहरिस्त मुझे दे दो, ताकि हम उन खतरात से निपटने के लिए इक़दामात कर सकें। अली बिन सुफियान गिरगिट से चला गया और चंद लम्हों के बाद वापस आया और सुल्तान के सामने एक फहरिस्त यानी एक वर्क रख दिया। शायद वह फहरिस्त सुल्तान के लिए बहुत आम थी और वह मशहूर किताब सुल्तान की अजीम कारनामे में लिखा गया है कि वह फहरिस्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी बुनियाद थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सामने को वर्क रखा और उसको बड़े गौर से पढ़ने लगे। उसके फहरिस्त में उन तमाम किलों के नाम थे जिनमें सुल्तान के खिलाफ बगावत शुरू हो सकते थे। अचानक सुल्तान पढ़ते पढ़ते बड़े परेशान हो गए। सुल्तान के चेहरे के तासुरात देखकर अली बिन सुफियान आपके करीब आया और पूछा, हुजूर, आखिर वर्क में आपने क्या देख लिया जिसको देखकर आपकी परेशानी इतनी बढ़ गई है? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक लफ्ज़ पर हाथ रखा। अली बिन सुफियान ने वह लफ्ज़ देखा तो वहाँ एक किले का नाम लिखा था और वह किला ननगीना मरयूस का किला था। सुल्तान ने कहा कि मिस्र के इर्द गिर्द पहाड़ी में जितने भी किले हैं उन तमाम किलों में ये किला खास है। इस किले के बारे में मैंने उस वक्त भी सुन रखा था जब मेरे चाचा शिरकू सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के पास कमांडर हुआ करते थे। अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर, उस किले के बारे में आखिर ऐसी क्या बात है जो सुल्तान ने कहा कि मैं उस बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन यह किला जो भी फतह करता है उस किले को अपने पास ज़्यादा देर तक कब्जे में नहीं रख सकता। यह सुनकर अली बिन सुफियान बड़ा हैरान हुआ और क्या ज़रूर आखिर इस किले में आखिर ऐसी क्या बात है? सुल्तान ने अली बिन सुफियान को हुक्म दिया कि अपने चंद जासूस भेजो जो उस किले में खुफिया तरीके से दाखिल हो जाएं और उस किले की एक आम खबर मुझे चाहिए। अली बिन सुफियान ने अपना काम शुरू कर दिया और चंद ही दिनों में अली बिन सुफियान के माहिर जासूस खबर लेकर आए और अली बिन सुफियान सीधा सुल्तान के पास आया और कहा, हुजूर, इस किले के बारे में जो हमें मालूमात मिले हैं वह बहुत ही ख़तरनाक है। सुल्तान ने कहा, आखिर क्या है? उस किले में ख़ास क्या बात है? अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर, उस किले के बारे में खबर मिली है कि उस किले को आज तक जिसने भी फतह किया वह ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सका। जो भी बादशाह उस किले को फतह करता है, चंद ही दिनों में वह बादशाह उस किले में मर जाता है और उसकी फौज किले को छोड़कर भाग जाती है। हत्ता कि उस किले के कई बार तलाशी ली गई। तमाम सिपाही, तमाम मुहाफिज उस बादशाह के अपने होते हैं, लेकिन उन तमाम सिपाही और बादशाह के होते हुए उस किले में कोई ऐसी चीज़ है जो बादशाह को कत्ल की वजह बनती है। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ा परेशान हुए और कहा, अली, यह दूसरे बादशाहों की तरह यह किला हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब मेरा अगला मकसद यही किला होगा। हम इस किले को सबसे पहले फतह करेंगे और उसके पीछे छुपे राज को फांस करेंगे, क्योंकि मुझे शक नहीं बल्कि मैं पूरे एतबार से कह सकता हूँ कि उस किले के अंदर कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो आज तक कोई भी बादशाह उस राज से पर्दा नहीं उठा सका। आखिर इस किले में ऐसा क्या होता है कि चंद दिनों में बादशाह कत्ल हो जाता है और सिपाही फतह किया हुआ किला छोड़कर भाग जाते हैं? उसके पीछे बहुत बड़ा राज है और यह राज उस किले को फतह करने के बाद ही पता चल जाएगा। अली बिन सुफियान ने सुल्तान को कहा, हुजूर, ऐसा खतरा लेने की ज़रूरत नहीं। अगर उस किले में हमारी सल्तनत के ख़िलाफ़ कोई बगावत शुरू हुई तो बगावत के सर उठने से पहले ही हम उसको कुचल देंगे। लेकिन सुल्तान ने कहा, नहीं, उस किले को फतह करने के बाद ही मैं चैन से बैठूंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान को कहा, तुम अपने जासूस किसी भी तरीके से दोबारा उस किले में भेजो जो जाकर उस किले के अंदर खुफिया तरीके से दाखिल हो जाएं और अपनी अपनी जगह संभाल लें और उस किले में दाखिल होने के लिए वक्त आने पर वह हमारी मदद करेंगे। अली बिन सुफियान ने सुल्तान को
मन करता रहा कि सुल्तान मुअज्जम वह किला बहुत ही ख़तरनाक और पुरअसरार है, उसको फ़तह करने में जान भी जा सकती है। लेकिन सुल्तान अपनी बात पर अड़े रहे और अली बिन सुफियान को हुक्म दे दिया। चंद दिनों के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपना लश्कर लेकर उस किले पर हमला आवर हो गए और अली बिन सुफियान के भेजे हुए जासूसों की मदद से सुल्तान बआसानी उस किले के अंदर दाखिल हो गया और उस किले को फ़तह कर लिया। किले को फ़तह करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान से कहा कि अपने बेहतरीन सिपाही किले की हिफाजत पर मासूर कर दो और आज रात में इस किले के अंदर गुजारूंगा और उस रात से पर्दा उठाऊंगा कि आखिर अपने मुहाफिज के बावजूद बादशाह कत्ल क्यों हो जाते हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ मैं, आप अपने कायमगाह की तरफ चले जाएं। लेकिन सुल्तान ने कहा कि इस रात से मैं खुद पर्दा उठाऊंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह किले के मरकज़ी कमरे के अंदर आराम करने के लिए चला गए। अली बिन सुफियान भी आपके साथ रुक गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सोए हुए थे कि अचानक सुल्तान को महसूस हुआ कि कोई चीज़ ऐसी है जो कमरे के अंदर दाखिल हो गई। सुल्तान सिर्फ सोने की नाटक कर रहे थे, लेकिन वह चीज़ इतनी तेज़ी से आई कि सुल्तान की आंखें खुलते ही दोबारा गायब हो गई। अब सुल्तान ने दोबारा सोने के नाटक किया तो चंद लम्हों के बाद दोबारा कोई इंसान या कोई ऐसी चीज़ कमरे के अंदर दाखिल हुई। सुल्तान समझ गया था कि इस किले के अंदर कोई ऐसी खुफिया सुरंग मौजूद है जिसके अंदर बहुत बड़े जल्लाद छुपे हुए हैं जो कितने बादशाहों को कत्ल कर चुके हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर की शक्ल इस तरह बना दी कि जैसे उसमें कोई सोया हुआ हो और खुद बिस्तर के नीचे छुप गए। चंद ही लम्हों के बाद एक आदमी एक सुरंग से निकला जो उस किले के कमरे के अंदर से खोदी हुई थी और आकर सुल्तान के बिस्तर पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे उसने हमला किया तो उसे मालूम हुआ कि इस बिस्तर में सुल्तान नहीं था, तो उसने अपने सिपाही को आवाज़ दी। इतने में बहुत सारे सिपाही आ गए। सुल्तान भी बिस्तर के नीचे से निकल आए और वो लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई काफ़ी देर तक जारी रही। तुर्की किताब में लिखा है कि कभी किसी दुश्मन ने सुल्तान को इतना नहीं थकाया था जितना उन जल्लादों ने। यह खास किस्म के इंसान थे जो आम सिपाहियों के से ज़्यादा ताकतवर थे। सुल्तान ने तमाम जल्लादों को मौत के घाट उतार दिया और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उस सुरंग के अंदर सिपाहियों के साथ चले गए। तो वह सुरंग किले के मरकज़ी कमरे के नीचे खोदी हुई थी और उसमें वो जल्लाद कई अरसों से छुपे हुए थे। उस सुरंग में उनके काफ़ी ख़तरनाक हथियार मौजूद थे। जो भी उस किले को फ़तह करता वह जल्लाद रात में आकर उस कमरे में उस बादशाह और उसके कमांडरों को कत्ल कर देते और उस खौफ की वजह से बादशाह उस किले को छोड़कर भाग जाते और इस वजह से कई सालों तक उन जल्लादों ने किले पर आसानी कब्जा कर रखा था और उस किले की वजह से कई बादशाह अपनी हाथ जान से धो बैठे। लेकिन यह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे जिसने अपनी जहानत से हर जान पर खेल कर उनको मौत के घाट उतारा। और अगर उस रात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी दूसरे बादशाहों की तरह पुरसुकून को नींद सो जाते तो वह जल्लाद सुल्तान को भी हमेशा के लिए सुला देते और उस किले को हमेशा के लिए फ़तह कर लिया। और उस किले को फ़तह करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत सारे किले व आसानी फ़तह कर लिया। प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।